अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी मेथी आलू और दाल। और ये जो मेरे पास दाल है, ये उड़द दाल है, छिलकों वाली माश की दाल इसको कहते हैं। और ये मैंने जो है वो 1 से 1.5 कप जो है वो भिगो दी है पानी में 1 घंटा पहले। और ये मेरे पास है मेथी जो कि है 500 ग्राम के करीब। तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे आलू। तो मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन कटिंग करने से पहले ही मैंने दाल को डिप कर दिया था, ताकि अगर उसके छिलके वगैरह उतरने हो तो जब मैं वॉश करूँ दोबारा से तो मैं उसके ऊपर से छिलके उतर जाएँ डिप होने की वजह से, और फिर हम कुक करेंगे। और ये मेरे पास है 2 अदद आलू, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 4 से 5 चम्मच के करीब। और इसमें मैंने जो है वो 5 अदद जो है सब्ज़ मिर्चें वो भी जो है इसमें ग्राइंड कर ली थी, चॉप कर ली थी। और ये मेरे पास है 1 नॉर्मल साइज़ का टमाटर, और 1 से 1.5 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है। और अभी आ जाते हैं ड्राई स्पाइसेस की तरफ। और इसके अंदर मेरे पास है रेड चिली, और मेरे पास है धनिया पाउडर। रेड चिली मैंने लिए 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब, और धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, और साल्ट मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, और हल्दी भी मैंने ली है 1/2 टीस्पून। और साथ मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा। अभी चलते हैं इसको बनाने की तरफ। जो है वो मैं लूँगी 300 ग्राम के करीब जो है मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राई वेजिटेबल, इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालते हैं ताकि भुनाई अच्छी सी हो सके। और ये मैं डालूँगी अपने प्याज, और इसको इसमें अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। और फ्लेम जो है आपको मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो, क्योंकि अभी हमने अपने जो है प्याज हैं उनको फ्राई करना है, और फिर हम अपनी बाकी चीज़ें साथ साथ डालते रहेंगे। और अभी देखिए मेरे प्याज जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। मैं इतना ही कलर रखूँगी प्याज़ों को। और अभी मैं थोड़ा सा डालूँगी ज़ीरा जो मेरे पास पड़ा हुआ था 1 टेबलस्पून के करीब। मैं इसको हल्का सा भुनाई करूँगी इसको डाल के ऑयल के अंदर। जैसे ही मेरे ज़ीरे की भुनाई हो गई तो मैं साथ ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लेकिन आपको ज़ीरा जो है वो पहले डालना है, ताकि जो अभी आपके प्याज़ों का कलर तेज़ नहीं है तो आप साथ वो डाल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल लास्ट पर डालेंगे तो प्याज और ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। तो अभी हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक, और लहसुन अदरक डाल के भी जो है इसकी हम भुनाई करेंगे। एटलीस्ट जो है ना वो 20 से 30 सेकंड के लिए हम जो है लहसुन अदरक के साथ भुनाई करेंगे, और साथ ही हम अपने ड्राई मसाले डाल देंगे। क्योंकि आपके जब लहसुन अदरक की भुनाई हो जाए फिर आप ड्राई मसाले डालें। साथ ही हम टमाटर डाल देंगे, ताकि जो है वो ऑयल के अंदर टमाटर और मिर्चें वगैरह जो हैं वो अच्छी से भुन जाएं। और इस मसाले की हम जो है भुनाई अच्छे से करेंगे, क्योंकि मसाले की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो है अच्छे से सारे मसाले जो हैं वो गल जाएं। और यहाँ पे बड़ी तहम्मुल मजाजी की ज़रूरत है, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ। आप जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगी अपने मसालों की, आपकी खाने का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे। और अब देखें ऑयल छोड़ दिया मसाले ने। और अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी मेथी, जो ऑलरेडी मैंने वॉश करके रख ली थी। और इसको आपको वॉश बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें सैंड होती है। अच्छी तरह 4 से 5 दफ़ा स्टेनर के अंदर वॉश करके इसको निकालें, और फिर ड्राई करके फिर अपने मसाले में डालें। अब हम करेंगे मेथी की भुनाई। और मेथी की भुनाई करते हुए एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जब आप मेथी की भुनाई करें, आपने इसके ऊपर कवर नहीं लगाना। आपको ओपन ही रख के इसकी भुनाई करनी है, वरना आपकी मेथी कड़वी हो जाएगी। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले के अंदर अच्छी से इसकी भुनाई हो जाए। और जब मेथी पानी छोड़ना शुरू करेगी, और फिर हम अपनी दाल ऐड करेंगे। और ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया मसाले के अंदर, और हम इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। और देखिए अब जो है मेथी ने पानी छोड़ दिया हुआ है, और आलमोस्ट भुनाई भी हो चुकी है। इस स्टेज पे आके जो है हम अपनी सेकंड जो है वो
चीज़ ऐड करेंगे, इससे पहले नहीं। फ़ौरन से हमें मेथी डाल के दाल ऐड नहीं कर देनी कि गलेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बट आपको पहले मेथी की भुनाई करनी है और फिर दाल की भुनाई करनी है, अगर आप अच्छी और मज़ेदार मेथी चाहते हैं खाना। और मैं जब भी मेथी बनाती हूँ मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ, और जब बच जाती है मैं पराठों में डालती हूँ। आप यकीन माने बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं मेथी आलू और दाल वाले। तो कभी आप बनाएं मेथी तो कोशिश करें थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा बना लें, ताकि आप पराठों का मज़ा ले सकें। और बहुत ही मज़ेदार इसके पराठे बनते हैं, माइंड ब्लोइंग। मेथी तो बहुत ही मज़े की बनती है, लेकिन पराठे उससे भी कमाल बनते हैं। तो जब भी कभी बनाएं तो थोड़ी ज़्यादा बनाएं, ताकि आप इंजॉय कर सकें पराठों को। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी दाल, जो मैंने ऑलरेडी ड्रेन कर ली है, और कुछ इसके छिलके उतर गए और कुछ इसके साथ हैं। और ऐसे ही हम इसके अंदर डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। हर चीज़ की भुनाई करना ज़रूरी है, और भुनाई करने से ही आपके खाने का टेस्ट आता है। तो मैं दाल को भी इसके साथ अच्छे से भुनाई करूँगी। अभी तक मैंने अपने खाने के ऊपर कवर नहीं दिया, लिड नहीं डाला, तो आपने भी जो है लिड नहीं डालना। जैसी मेरी दाल भुनाई करेगी और मेथी पानी छोड़ेगी, और मैं इसके साथ थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि दाल जो है वो गल सके, और फिर उसके बाद हम इसको लिड लगा देंगे। लेकिन अभी तक देखिए मेथी ने अच्छा खासा पानी छोड़ा हुआ है, तो उसी के अंदर दाल आपकी आलमोस्ट जो है वो गल जाएगी। और लेकिन आपको फिर भी जो है दाल गलाने के लिए पानी थोड़ा सा डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाता है कुक करने में। और दाल डालने के बाद एटलीस्ट आपको जो है ना 20 मिनट तो मस्ट लगेंगे। आपको हल्की आंच पे इसको कुक करना है, दाल डाल के पानी डालने के बाद, ताकि जो है आपकी दाल अच्छे से गल सके। और अब हम इसको कवर लगा के तकरीबन एटलीस्ट जो है वो 18 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। और अभी देखते हैं हमारी दाल जो है वो ऑलमोस्ट गल चुकी है। हम चेक करते हैं अपनी दाल, और फिर इसके बाद हम अपने आलू ऐड करते हैं। दाल ऑलमोस्ट जो है वो गल चुकी है। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा गली हुई हो और ना ज़्यादा कच्ची हो, ताकि एटलीस्ट 7 से 8 मिनट आलू में भी लगेंगे और तब तक कुक हो जाएगी। और अभी डाल रहे हैं हम अपने आलू, और आलू डालने के बाद हम तकरीबन 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, और उसके बाद इसको हल्की आंच पे जो है वो कुक करने के लिए रखेंगे 6 से 7 मिनट। और आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि अब जैसे ही अपना ऑयल छोड़ेगा तो हमारा खाना रेडी हो जाएगा। हमने इसको कवर करके रख देना 6 से 7 मिनट तक। और अब देखिए हमारे जो है ऑलमोस्ट आलू गल चुके हैं, और जो है वो घी भी नज़र आना शुरू हो गया है। आलू में थोड़ी सी कसर है, अभी हम 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्च, क्योंकि हमारे आलू प्रॉपर कुक हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। और जो है सालन ने जो है वो ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया। और ये सबसे अच्छी निशानी है आपकी अच्छी कुकिंग की, कि जब आपका सालन जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, इसका मतलब है आपका खाना अच्छे से कुक हो चुका है। तो ये है हमारी आज की मज़ेदार आलू मेथी और दाल की सब्ज़ी। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू सून इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।